कल जिनकी चर्चा चल रही थी, उन्होंने अपने पिता के सिवा किसी को देखा ही नहीं। एकांत वन में बरगद का फल, पीपल का फल, ये कोई स्वादिष्ट थोड़ी होते, बरगदी, पिपले और भी कंदमूल फल, इससे उनका सेवन। यौवन अवस्था हुई, भयंकर तपस्या में रत, कोई विक्षेप ही नहीं, देखा ही नहीं, पिता के सिवा किसी पुरुष को ही नहीं देखा। स्त्री की तो बात जाने दो, भगवान व्यास देव जी स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी त्रिकालदर्शी भगवान ही है, किसी पुरुष को ही नहीं देखा। ब्रह्म ऋषियों का अपमान होने के कारण अंग देश के राजा लोमपाद के यहां वर्षा होना बंद हो गया, अकाल पड़ गया। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, क्या हमसे गलती हो गई जो हमारे राज्य में ऐसी अव्यवस्था हो गई, देवता वर्षा ही नहीं कर रहे। जब अधर्म बढ़ने लगता है तो विपरीत दशाएं आने लगती हैं, संक्रामक रोगों की बढ़ती। जब वर्षा नहीं होनी चाहिए तब वर्षा होना, जब होनी चाहिए तब नहीं होना। पकी फसल है, वर्षा ओले सब नष्ट हो गई। जब चाहिए फसल के लिए पानी तो सूखा, लेकिन इनके राज्य में तो वर्षा ही नहीं हुई। तो ब्राह्मणों ने कहा, आपका ब्रह्म ऋषियों का अपराध बन गया है। अब कोई डरता ही नहीं है, किसी भी ग्रंथ की कोई भी बात को लेकर अवहेलना कर देना, किसी भी ऋषि को पक्षपात में सम्मिलित करके उनकी निंदा कर देना। महापुरुष जन किसी पक्षपात में नहीं होते, किसी जातिवाद में नहीं होते। वो समदर्शी महात्मा जो लिखते हैं तुम्हारे कल्याण के लिए लिखते हैं। अगर उनकी बात तुम मान लो और चल दो तो तुम ऐसी ऊंचाई पे पहुंचोगे कि जहां से वो लिखा है वो बात तुम्हें सत्य समझ में आएगी। पर ऐसी नीचाई पे खड़े हो, इतना मलिन हृदय कि तुम ऐसे महापुरुषों का जो समदर्शी भगवान के तुल्य है, उनके वचनों पर भी अपनी जो मंद बुद्धि है उससे उनमें पक्ष धारण करने वाली बात देखते हो कि ये तो जाति पक्ष कह रहे हैं, तो गुण पक्ष कह रहे हैं। ये तो वो जाति पक्ष गुण पक्ष नहीं। जैसे औषधि कैसे बनती है अगर आप देखो तो पता चलेगा, लेकिन हम उसे औषधि मानकर ग्रहण करते हैं तो रोग दूर हो जाता है। ऐसे ही सच्चिदानंद परमात्मा ही सब रूपों में दूसरा नहीं। पर यह बात तभी जानोगे जब अपने धर्म के अनुसार चलोगे, अपनी गुण धर्म, अपनी धर्म की वृत्ति से आगे बढ़ोगे तो देह भाव रहित होगे, तब आप जान पाओगे। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े से भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो शायद ऐसा ही लोमपाद जी से गलती हो गई, ब्रह्म ऋषियों का अपराध बन गया और उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई। तब ब्रह्म ऋषियों ने ही विचार करके कहा कि यह अपराध तभी दूर हो सकता है। इस समय भूमंडल पर सबसे चढ़े बढ़े तपस्वियों में ऋष्य श्रृंग हैं, श्रृंगी ऋषि। कोई अन्य चिंतन ही नहीं, देखा ही नहीं कभी किसी को। जब देखा ही नहीं तो चिंतन क्या होगा। जो मृगी थी वो जन्म देते ही पधार गई, किसी को नहीं देख, केवल पिता विभांडक ऋषि को। ब्रह्म ऋषियों ने कहा यदि श्रृंगी ऋषि तो को बुलाया जाए और वो इस सिंहासन पर विराजमान हो जाए तो अभी इंद्र वर्षा कर देंगे, अपराध क्षमा हो जाएगा। और आपकी पुत्री शांता है, उनसे ब्याह कर दिया जाए तो आपका पावन यश होगा। पर उनको आकर्षित कैसे किया जाए, वो तो जानते ही नहीं संसार को। तो राजा ने एक दरबार की वैश्या को बुलाया जो नृत्य गान कला की सेवा करती थी, शरीर धर्म से पवित्र, बस नृत्य गान की कला में प्रवीण, और वहां से भेंट मिलती थी। राजाओं की तरह राजोचित सुख में वो जी रही थी। उसको आदेश किया कि आप अपने परिकर को लेकर ऋष्य श्रृंग को लुभाइए, उनके अंदर कामना जागृत कीजिए और फिर उनको राज्य में लाइए। डर गई वो कि ऐसे महापुरुष का अपराध मुझे भस्म कर देगा, पर डर लगा कि अगर ना कहती हूं तो राजा मृत्यु दंड दे देंगे, दोनों तरफ मरना है, तो उचित यही है कि ऋषि की दृष्टि से मरे। और अगर सफल हो गई तब तो पूरा जीवन आनंद रहेगा, राजा अनुकूल रहेंगे। बहुत सी नवयुवतियों को उसने शिक्षा प्रदान की, ऋषियों के साथ कैसे वार्ता की जाती है, कैसे सामने जाया जाता है, कैसे उनको प्रणाम किया जाता है,
क्योंकि राज दरबार की नृत्यांगना और ऋषियों के समीप जाना। राजा से कहा हमारे अनुकूल व्यवस्था कीजिए, उनका जो तुम्हें चाहिए बोल दीजिए, सब व्यवस्था। तो 16 कोस की एक नाव तैयार की गई, उसमें सब कृत्रिम बेल, कृत्रिम पौधे, कृत्रिम कुटिया, पूरा जैसे आश्रम। जब तैयार हो गया तो बहुत दूर नाव रखी गई। गुप्तचरों से पता लगाया गया कि विभांडक ऋषि आश्रम में कब बाहर निकलते हैं। पता चला कि एक सप्ताह में वो कंदमूल फल लेने जाते हैं और शिष्य सप्ताह भर, फिर इसके बाद वो उसका निरंतर भजन करते। जब दूसरा सप्ताह लगता है फिर वो जाते हैं। तो सूचना मिली गुप्तचर से कि अभी अभी निकले हैं फल मूल लाने के लिए। तो उसी वृद्धावस्था की बहुत विवेकपूर्ण चतुर नौ युवती, उसको पूर्ण शिक्षा दी गई थी। वो सात्विक वेश धारण करके ऋष्यशृंग के पास पहुंची। ऋष्यशृंग ने देखा कोई ऋषि पधारे हैं, वो जानते ही नहीं थे। उठकर खड़े हो गए, वो कांप गए। दर्शन मात्र से कांप, कोई अपराध न बन जाए कहीं, भयभीत है अंदर से, पर बाहर से मुस्कुरा के समीप पहुंची और कहा आप कुशल से हैं? आपको वन में कंदमूल फल पर्याप्त मिल जाता है? आपके शास्त्रम में और कोई रहता है? मैं सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए यहां आई हूं। ऋष्यशृंग बोले ब्राह्मण, मैं और मेरे पिताश्री रहते हैं, पिताजी तो कंदमूल फल लाने गए, मैं अकेले यहां हूं। पर आप जैसे प्रकाशित हो रहे हैं वैसे मैंने कभी ऋषि नहीं देखे। मेरा पाद्य अर्घ एवं प्रणाम स्वीकार कीजिए। कुशासन बिछाया, इस पर विराजिए और ये बताने की कृपा करें कि आपका आश्रम कहां है, आपका नाम क्या है और ऐसे सुंदर ऋषि किस देश में रहते हैं। वो युवती बोली मेरा पास में ही बहुत बड़ा आश्रम है, तुम कभी गए नहीं हो इसलिए जानते नहीं हो। 3 योजन की दूरी पर मेरा आश्रम स्थित है। मैं दूसरे धर्म का हूं, तुम्हारे धर्म के अनुसार मैं नहीं चलता हूं। मेरे धर्म में तुमसे प्रणाम करवाना नहीं, प्रणाम नहीं करना, पाद्य अर्घ ये सब नहीं, ये मेरा नियम है। वो डर रही है कि ऐसा महापुरुष प्रणाम करेगा सारे के सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। मैं आपके लिए बंदनी नहीं हूं, इसीलिए मैं स्वयं चल के आपके दर्शन करने आई हूं। ब्राह्मण, यदि मुझे सुख प्रदान करना चाहते हैं तो आप कोई भी अपना आसन, कंदमूल, फल, प्रणाम, नमस्कार कुछ भी नहीं करेंगे। हां, केवल आलिंगन कर सकते हैं। मेरे यहां ऋषियों में यह चलता है। ऋष्यशृंग ने कहा कि मेरे पिताजी भिलावा, आंवला, इंगूर, धनवन, पीपल और बरगद इनके फल लाते हैं। आप कुछ फल तो खा लीजिए। मेरा नियम है कि मैं दूसरों के फलों को नहीं पाती। मेरे पास फल हैं जो आपने कभी नहीं पाया होगा, आप पाइएगा। बड़े सुंदर सुंदर फल दिए, अंगूर। अब जहां पीपली बरगदी खाने वाले, बड़ा उनको स्वाद है, बड़े सुंदर सुंदर फल। तो उनका जल तो ले लीजिए हमारे आश्रम का। उनका हम जल भी अपना ही पीते हैं, हमारा नियम है। अगर आप पीना चाहो तो मैं आपको पिलाऊं, आज्ञा है आपकी। तो उनका दिखाओ तुम्हारा बड़ा सुगंधित सुवासित आशो फलों के रस से बनाया हुआ, जे ही पिया तो एक उन्मत्तता चढ़ी। आशो है, उसमें तो नशा है। बस वो ऋष्यशृंग से कहने लगी हमारे साथ खेलोगे? एक गेंद निकाला, दूर मारना, उछलना, पकड़ना। अब वो खेलने लगे। वो बार बार, उसने कहा था कि मुझे आलिंगन करने से ही केवल सुख मिलेगा, मैं और कोई सेवा स्वीकार नहीं करती। तो बार बार उसको हृदय से लगाते, अंक में भर लेते, फिर गाढ़ आलिंगन करते। ऐसे एकांतिक भजन में लगने वाले महर्षि के पुत्र को लुभावने लगे।
ऋष्यशृंग के हृदय में आसक्ति को देखा, प्रिय लग रहा है। वो बार बार त्वचा को ऐसे देखते, अपनी त्वचा को देखते, कहते ऋषि आपकी इतनी सुंदर त्वचा, हमारी तो ऐसी है नहीं। क्योंकि त्रिकाल स्नान करने से न कोई साबुन न कोई अन्य, तो उससे मोटी त्वचा और सांवली हो जाना, क्योंकि त्वचा जब प्रकृति के सीधे वार को सहती तो रंग बदल जाता है। और हे ऋषि हमारी जटाएं तो, और आपकी जटाएं सुगंध निकल रही है, बड़ी ही सुकोमल है, लंबी सांस खींचते हैं। आपके शरीर से तो सुख, क्योंकि इत्र आदि लगाए, मेरे शरीर में तो ऐसी कोई सुगंध नहीं। तुरंत गुप्तचर वहां खड़े हैं कि कहीं विभांडक ऋषि न पधार जाए। कई तरह के प्रश्न किए उनके शरीर को देखकर, जैसे कल चर्चा की थी। तुरंत इशारा किया कि वहां से महर्षि चल पड़े हैं। तुरंत उसने कहा बस मेरे स्वाध्याय और संयम का समय आ गया, मैं अपनी दिनचर्या के लिए जा रहा हूं, फिर कभी आपसे मिलेंगे। ऐसा कह करके प्रणाम किया। अब ये उदास बैठ गए, क्योंकि आशो भी पिए हुए थे, और ऐसा इतनी देर का संग, जन्म से लेकर अभी तक के महापवित्र हृदय में संस्कार आसक्ति के, देख लो कितना विचित्र है संस्कार। ऐसे महापुरुष का हृदय उदास हो गया कि मैं इन ऋषि के बिना जीवित नहीं रह सकता। उनको पता भी नहीं कुछ। बार बार आकाश की तरफ देखते हैं, लंबी सांस खींचते हैं। विभांडक जी आए, देखा ना ये अग्निहोत्र कर रहा है ना आसन में बैठा है, ये क्या ऐसी स्थिति कैसी है। समीप आकर कहा कि अग्निकुंड में समिधाओं के द्वारा तुमने अपनी अग्निहोत्र की दिनचर्या सायं की नहीं, कोई भी सेवा का पात्र मार्जन करके नहीं रखा, क्या हुआ, तुम चिंता में निमग्न दिखाई देते हो। पहली बार जीवन में तुम्हें चिंता किस बात की? तुम्हारी ये स्थिति कह रही कि तुम अपनी स्थिति में नहीं हो, क्या हो गया? ऋष्यशृंग ने कहा पिताजी, बहुत ही तपस्वी तेजस्वी एक जटाधारी ब्रह्मचारी आए थे। पिताजी वो बहुत उदार हृदय के थे, बार बार मुझे अपने हृदय से लगा रहे थे, और उनकी आंखें इतनी सुंदर थी, उनका रूप इतना सुंदर था, उनकी त्वचा इतनी चिकनी थी, रंग गोरा था, जटाएं लंबी लंबी सुगंधित, और हमारी जैसी नहीं थी। पिताजी उनके शरीर से बड़ी सुगंध निकल रही थी, उनकी जटाएं सुनहली रस्सी और फूलों से, हमारी तो कभी ऐसी हुई नहीं। उनके गले में एक ऐसा था, वो कंठार धारण किए थी, बिजली सा चमक रहा था, और उनकी छाती पे 2 फल लगे हुए थे। विभांडक ऋषि आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो गया? मेरा भय किसी को नहीं लगा, और कोई आकर मेरे निर्मल पुत्र के हृदय में ऐसी भावना। पिताजी मुझे उनकी याद आ रही है, मैं विकल हो रहा हूं उनके चिंतन में। आपको आना सुनकर के शायद वो अपनी नित्य कर्म के लिए, और जब वो जा रहे थे तो जैसे मेरी कलाई में रुद्राक्ष की माला है, तो उनकी चमकती हुई माला थी कंकण, उनके पैरों से छम छम की आवाज आ रही थी, और वो ब्रह्मचारी हमें इतने प्यार से देख रहे थे। अब मुझे ये कुशा की कौपीन नहीं, वो चीर चाहिए जो ब्रह्मचारी पहने थे, और मुझे उस ब्रह्मचारी के पास रहना, आपके पास नहीं। कुछ क्षण का संग देख लो कैसा। और पिताजी ये पूरा यज्ञशाला घूमता नजर आ रहा है मुझे। जब वो बोलते थे ऋषि, तो कोकिल के समान उनकी वाणी थी। मेरा हृदय व्यथित हो गया है, अब मैं ऐसे ही ऋषियों का संग करूंगा, आपका संग नहीं। चारों ओर जब वो ऋषि घूम रहे थे, तो उनको देख करके मेरे हृदय में एक अद्भुत आनंद उमड़ रहा था। मेरी
ऐसा लगता है कि चित्त वृत्ति का अपहरण हो गया है। बार बार मेरे शरीर को उन्होंने दबाया, हृदय से लगाया, और पिताजी उनके मुख से सुगंध निकल रही थी। मेरे दिए हुए ना अर्घ्य स्वीकार के, न पाद्य, ना फल। उन्होंने मुझे फल पवाया, ऐसा रस पिलाया, वैसा रस हमने कभी नहीं पिया, वैसे फल हमने कभी नहीं खाए। वो किसी देवलोक से आए होंगे, भूतल के तो ऋषि है नहीं। पिताजी मुझे उस आश्रम में ले चलो जहां ऐसे ऋषि रहते हैं। मैं अचेत हो रहा हूं, मैं उनको पुनः देखना चाहता हूं। विभांडक ने कहा, सावधान, तुम्हें पता नहीं, जैसा तुमने वर्णन किया उसके अनुसार ये कोई राक्षसी माया है जो ऐसे पराक्रमी ब्रह्म ऋषियों को भ्रष्ट करने के लिए कोई भी रूप धारण करके आती है। तुम्हारे जैसे ऋषि मुनियों को सदा परास्त करने के लिए वो कोई न कोई उपाय खोजते रहते हैं। मनोहर रूप धारण करने वाले इन राक्षसियों के प्रभाव से तुम्हें बचना चाहिए। इनका रूप आंतरिक हृदय बड़ा भयानक होता है, बाहर से बड़ा लुभायमान होता है। ये मुनियों को अपनी स्थिति से नीचे भ्रष्ट कर देते हैं। जो साधु पुरुष को उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, जो मुनि मन को संयम रख करके अपनी साधना में लगते हैं, ये पापाचारी हृदय वाले मोहक रूप रखकर वो पापाचार में निमग्न करने के लिए उस तपस्वी के समीप आते हैं। इसलिए आंख उठा के भी ऐसों की तरफ नहीं देखना चाहिए। जिसे तुम जल समझते हो, मैं समझ गया वो मद्य था, आशो था। ये पापजनक है, अपेय है, ऋषियों को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ओहो, उस दुष्टा ने तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए तुम्हें वो पेय पिलाया। बेटा, कभी कोई ब्रह्मचारी ऋषि मुनि सुगंधित द्रव्य नहीं लगा सकता, मालाएं नहीं पहन सकता, हार नहीं पहन सकता। तुम्हें पता नहीं वो ऋषि नहीं थे। ऐसी वस्तुएं तो माया ग्रसित ये राक्षसी स्वभाव वाले ही धारण करते हैं। मजराज विभांडक मुनि ने, आज के बाद कभी ऐसा ऋषि आवे हमारी अनुपस्थिति में तो आश्रम में प्रवेश मत होने देना, मत मिलना। इसके बाद विभांडक मुनि जल तैयार किया, मंत्र से उसको पवित्र करके कहा, पान करो, तुम्हारा हृदय अपवित्र हो गया उसके संग से, उस पान से। और फिर उनको देव आराधना में, अब उनका पवित्र जल तो पी लिया, पर एक क्षण का कुसंग पूरे जीवन को नष्ट कर सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, बरु भल बास नरक करता, दुष्ट संग जनी देव विधाता। एक हफ्ता हुआ, फल संपन्न हो गए, सावधान करके गए, कोई भी आए आश्रम में मत आने देना, किसी को स्पर्श मत करना, किसी से मिलना नहीं। गुप्तचर तुरंत सूचनावादी महर्षि निकले फल लाने के लिए। ओ बड़ी तीव्र गति से आई कि हो सकता है आज जल्दी वापस हो। जे भी ऋषि संघ ने देखा कि वो ऋषि पधारे, सब भूल गए कि पिताजी ने क्या क्या नियम दिए थे। दौड़ पड़े और दौड़ के जाकर गले से लग गए और कहा, मेरे पिताजी जब तक न लौटाए तब तक भाग चलो। ये देखो, भगा लिया। अब वो कुछ नहीं बोल रहे, वो स्वयं कह रहे हैं, जब तक मेरे ऋषि पिताजी वापस लौट के ना आए, हे ऋषिवर तुम भाग चलो, जहां तुम्हारे जैसे ऋषि रहते, मुझे उस आश्रम में ले चलो। महान तपस्वी परम ब्रह्मचारी ऋषि संघ को अपने हाव भाव कटाक्ष से लुभायमान करती हुई वैश्या ले गई और नाव ऐसे लगाई गई थी कि भूमि घास नाव बिल्कुल एक जैसी, लगी नहीं रही कि नाव है, ये मेरा आश्रम है। इतना लंबा नाव, इतने बहुत, और शास्त्रों नौ युतियां सब निकल रही वो ऐसे, ओ ऐसे, बस इन्हीं ऋषियों के बीच में तुम्हें रहना। वो बड़े आनंदित थे, इशारा किया नाव चलाओ, वहां से नाव खोल दी गई। भांति भांति के गान वाद्य नृत्य मनोरंजन आदि करते हुए, और उनको तो लग रहा मैं ऋषियों के बीच में बैठा हूं। नाविक बड़ी सावधानी से उस नौका को
जहां जिस नगर में राजमहल था अंगराज के, वहां समीप की नदी पे ले गए, वहां से उनको उतारा और वही वैश्या कह रही, हम सबके गुरु हैं श्रेष्ठ ऋषि, मैं आपको उनसे मिलाती हूं, जो महाराज की पुत्री शांता। वैसे ये महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री राम की ये बहन है। यही कन्या कल चर्चा की थी कि आपस में मित्रता में कहा था जिसके पहली संतान होगी वो देगी, तो वो कन्या इधर आई हुई थी। इन्होंने ही पुत्रष्टि यज्ञ ऋषि श्रृंग ने ही करवाई थी, जिससे भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट। कितने महिमामय ऋषि शांता को मिला। ये हमारे सब ऋषियों के गुरु हैं। आलिंगन करो, और भोले भायल एकदम सीधे सरल। महल में हमारे ये ऋषि महल में रहते हैं, महल में उनको ले गए और समस्त कलाओं में प्रवीण युवतियों ने, बस हमारे यहां की पद्धति है कि तुम इनको माला डालो, तुम इनको माला डालो, पाणी ग्रहण मंत्र वो कुछ जानते नहीं। इसके बाद सिंहासन पर, जो ही सिंहासन पर श्रृंगी ऋषि बैठे, अद्भुत वर्षा, सब निहाल हो गए क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था। लोमपाद जी की कामना पूरी हुई, बड़े आनंद। अब भय लगा कि महर्षि जब आश्रम में आएंगे और देखेंगे कि नहीं है, तब ध्यान के द्वारा देखेंगे, जानेंगे, पूरे राज्य को भस्म कर देंगे। पूरे राज्य में ऐलान कर दिया, हर नगर गांव गौशाला खेत जहां भी किसी से विमांडक ऋषि पूछे, क्योंकि उनको पता चले कि किस राज्य की सीमा में कहां तक, सबको यही बोलना है हमारे यहां के महाराज श्रृंगी ऋषि हैं, ये सब वैभव ऋषि श्रृंग का, हम सब उनके दास, तभी बच सकते हो। ऋषियों ने सलाह दी, पूरे राज्य में घोषणा करा दी गई। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि ये राजा का है, यही बोलना है कि सब श्रृंगी ऋषि का है। विमांडक मुनि आश्रम में आए, देखा पुत्र नहीं, समझ गए कि अपहरण हो गया मेरे पुत्र का। वहां से क्रोधित होकर के कि आज ऐसा दंड निर्धारित करूंगा कि किसी को हिम्मत नहीं पड़ेगी ऋषियों के आश्रम में प्रवेश करने की। आगे बढ़े तो देखा कि बहुत से गाय को चराने वाले ग्वाले हजारों शास्त्रों गायों को चरा रहे थे। किस राज्य की ये गायें हैं, इन गायों का स्वामी कौन है? तो उनका अंग देश की ये गायें हैं और यहां के स्वामी का नाम ऋष्य श्रृंग है। वो तो मेरे पुत्र का नाम है। हाँ महर्षि, वो सिंहासन पर विराजमान है। अब कैसे कुछ कर सकते हैं, अपने पुत्र के वैभव कैसे नष्ट कर सकते? जिस से पूछा सब ने उनको यही उत्तर दिया, हम अपने महाराज ऋष्य श्रृंग की आज्ञा से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, उन्हीं का सब कुछ है। प्रचंड कोप उनके हृदय में था। थके हुए, पुत्र का वियोग और क्रोध, तीनों उनका कांप रहा था शरीर उनका। पूरे देश में जिससे पूछा, जहां पूछा, सब वैसे बोल दे, ये ऋष्य श्रृंग का नगर है, ये ऋष्य श्रृंग का वैभव है। क्रोध शांत हुआ, सीधे दरबार में गए तो देखा सिंहासन में शांता के साथ विराजमान ऋष्य श्रृंग। प्रसन्न हो गए। चलो, भगवान की ऐसी इच्छा थी। अंगराज को बुलाया और कहा, आप डरने की बात नहीं है, मेरा क्रोध शांत हो चुका है। अंगराज ने ब्रह्म ऋषियों को आगे करके उनकी पूजा की और कहा, हमारे द्वारा जो भी कार्य हुआ है वो सब ऋषियों की प्रेरणा से हुआ है, मैंने स्वतंत्र रूप से कोई भी अधर्म कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा, बोलने की जरूरत नहीं, मैं अपने पुत्र और बहू को देखकर प्रसन्न हो गया हूं। बिजली की तरह कांति थी शांता जी की और तेजस्वी मूर्तिमान जैसे अग्नि की ज्वाला, ऐसे श्रृंगी ऋषि थे। मेरे पुत्र के अधिकार में ग्राम घोष नगर पूरा राज्य, मैं प्रसन्न हूं। महर्षि ने पुत्र के समीप जाकर कहा, बेटा ये तुम्हारी पत्नी हुई है और गृहस्थ धर्म है पुत्र प्रकट करना, तो तुम्हारे जब पुत्र प्रकट हो जाए
तब पुनः आश्रम में आ जाना और वैसी ही भावना से भजन करना, भगवान की ऐसी ही इच्छा थी, ऐसा उनको आदेश किया। ऋष्यशृंग ने पिताजी की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। महाराज तो वन को चले गए और ऋष्यशृंग महल में रह करके शांतता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। तो महाराज लोमश जी युधिष्ठिर जी को बता रहे, ये वही पुण्य आश्रम है जिसमें ऋष्यशृंग रहते थे। ये कुंड है, इसमें स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होता है, आप स्नान कीजिए। इसके बाद लोमश जी ने महात्मा युधिष्ठिर को सारी विधियों का पालन करते हुए समुद्र के पास ले गए और वहां स्नान करवाया। फिर वहां से यात्रा महेंद्र पर्वत की। बड़ा दिव्य महेंद्र पर्वत है, आज भी भगवान परशुराम जी वहां विराजमान हैं। पर्वत पर पहुंचे तो रात्रि का समय हो गया था और बहुत से ऋषि मुनि पहले से वहां इंतजार में थे भगवान परशुराम जी के दर्शन के लिए। लोमश जी ने युधिष्ठिर से कहा, जितने महात्मा हैं, भृगु जी, अंगिरा जी, वशिष्ठ जी, कश्यप गोत्र के और भी बड़े ब्रह्म ऋषि, ये सब भगवान परशुराम जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर सब ऋषियों को प्रणाम किया। परशुराम जी का एक सेवक जिनका नाम अकृत वर्ण था, वो वहां उनकी सेवा में थे, आगंतुकों की सेवा में। लोमश जी ने बताया कि भगवान परशुराम जी के प्रिय शिष्य अकृत वर्ण जी हैं, यही मिलाते हैं, भगवान परशुराम जी को सूचना देते हैं तो वो यहां आते हैं। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ के पूछा कि भगवान के कब दर्शन होंगे, मैं दर्शन के निमित्त यहां आया हूं। अकृत वर्ण ने कहा, राजन, हमारे गुरुदेव भगवान परशुराम जी को पहले ही सूचना पहुंच चुकी थी कि आप इस पर्वत पर जब प्रवेश हुए थे कि आप दर्शन के लिए आए हैं, वो शीघ्र ही दर्शन देंगे। वो प्रत्येक चतुर्दशी को यहां आते हैं और दर्शन देते हैं, 15 दिन में एक बार, चतुर्दशी को। तो प्रातः चतुर्दशी है, रात व्यतीत करो, भगवान परशुराम जी के आपको दर्शन होंगे। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आप भगवान परशुराम जी के शिष्य हैं, आज रात्रि कृपा करके आप उनका यश सुनाएंगे तो हमारा जो ये रात्रि का समय बड़ा पावन व्यतीत हो जाएगा। अकृतवर्ण ने कहा, भरत कुल भूषण, हमारे गुरुदेव भगवान परशुराम की बड़ी पावन कथा है। पांडुनंदन, भगवान परशुराम जी ने शास्त्रार्जुन नाम से प्रसिद्ध है राज कार्तवीर का वध किया था, उसके 1000 भुजाएं थी। सबसे बड़ी बात कि उसको संग मिला था दत्तात्रेय जी का। दत्तात्रेय जी उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए थे। एक विमान दिया था तो दिव्य रत्नों से जटित स्वर्ण का था और उस विमान से वो कहीं भी जा सकता था, कहीं भी। सेवा के बल से आशीर्वाद और विमान प्राप्त करने के कारण वो मतवाला हो गया। यहां सुधार होना चाहिए। जब हम किसी भगवत प्रेमी महात्मा, संत या किसी योगी आदि का आश्रय लेते हैं तो उसमें भगवान की विशेष कृपा होती है, क्योंकि बिना कृपा के ऐसा संग मिलना कठिन होता है। जब उनका समीपता प्राप्त होती तो हमारे हृदय में बिना साधना के आनंद होता है, ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता भजन में। अगर आपको जलन हो रही है तो आप विपरीत चिंतन कर रहे हैं, नहीं तो आप संग का रंग देखिएगा, बिना प्रयास के आप विषयों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, आनंद की अनुभूति होने लगेगी, पर आपको अभिमान हो जाएगा। यह सुधार, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरुदेव के पास, महापुरुषों के पास अमान होके रहना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो आपकी साधना जहां अच्छी से हुई तो आपको लगने लगेगा कि किसी की जरूरत क्या है, मेरा भजन कहीं भी कर लेंगे,
आदि आदि कई तरह की बातें आने लगेंगी, जिससे फिर आपका जो भजन है वो विपरीत दिशा की तरफ होने लगेगा। अर्थात चिंतन फिर अहंकार के कारण संसारिक होने लगे, फिर पतन हो जाएगा। इतने बड़े महापुरुष दत्तात्रेय जी जैसे अवधूत की सेवा करके उनको प्रसन्न कर लेना, एक दिव्य विमान प्राप्त किया, अपरिमित 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का भोग किया है, 88,000 वर्ष तक। अब उसको अभिमान हो गया, बस यही सुधार होना चाहिए। प्राय ऐसा ही देखा गया, गुरुजनों की हेतु की कृपा, तो फिर ये लगने लगता है कि मेरे से ये सुरक्षित हो, मेरे से ये चल रहे, ये भ्रम हो जाता है। नहीं भाई, तुम सुरक्षित उनसे हो। जब कभी हम कहते कि भ्रम मत करो, भ्रम मत करो कि हम लोगों से गुरुदेव सुरक्षित हैं, हम लोग गुरुदेव को सुख पहुंचा रहे हैं, ऐसा भ्रम मत करो। अगर वो सेवा ले रहे हैं तो आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, अगर वो आपको कोई भी सेवा दे रहे हैं तो आपको दुलार कर रहे हैं। पर वो समझ में नहीं आया तो अहम प्रकट हो गया, अहम प्रकट हो गया तो पूरा मार्ग ही लुप्त हो गया, लुप्त हो गया, नामो निशान मिट जाता है। अहंकार बहुत बड़ा सर्वनाशक है और ये आ जाता है। अच्छा, महापुरुषों का स्वभाव इतना सरल और कोमल होता है कि आप जैसे अहम युक्त सद्गुण प्रकट किया जाए तो आप जान पाओगे, क्योंकि अहंकारी हो तो आपको दबाव लगेगा। और जो निर्मल हृदय के महात्मा है, सहज सरल दैन्य, तो आपको लगता क्या है, पर पता नहीं। बहुत ऐसे महापुरुषों से बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जैसे एक अहम युक्त होता है, देख लेंगे तुम्हारी ये जो असत वृत्ति है, हम इसको देख लेंगे, तू कर असत वृत्ति में देखता हूं, तो तुम दब जाओगे। अच्छा, ये कि हम तो आपके योग्य ही नहीं है, आपने गुरु बना लिया है, हम तो बहुत सावधान। ऐसे महापुरुष से बहुत सावधान, मिटिया मेट हो जाओगे, जरा सा अपराध बन जाएगा। हमारे प्रति ऐसा गुरु सम्मान प्रति शब्द बोल दे तो तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए कि मेरे से कोई अपराध बन गया। अच्छा नहीं, आपकी तो बड़ी कृपा है, आप बड़ा सहयोग करते हैं, आप बड़ी सेवा, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मानो कोई हमने ब्रह्म हत्या कर दी। ये इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया कि गुरुदेव ऐसे वचन, तब सुखी होना। देखते तू जाके दिखा बोला असत मार्ग में, देखे कैसे तू चलता है, तो तुम्हें नाच पड़ना चाहिए। बल गया, अब माया परास्त नहीं कर सकती, मेरे ऊपर नजर है। पर महापुरुष बड़े सुहृद और बड़े दयालु और बड़े दैन्य होते हैं, तो हम अहंकारी उनके इस भाव को समझ नहीं पाते, उनकी सहज दैन्यता को नहीं समझ पाते। अब इसको इतना अहंकार हो गया कि दत्तात्रेय जी का आशीर्वाद, दिव्य विमान, भारी बल, वो प्रभाव से शक्तिमान हो। ये बहुत, किसी भी महापुरुष के समीप यदि कृपा का अनुभव हो रहा हो तो जैसे जैसे कृपा अनुभव वैसे वैसे दैन्य होते जाओ, उनकी निरपेक्षता बढ़ेगी और तुम्हारी आसक्ति बढ़नी चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि इतनी सेवा करते हैं, एक बार भी दुलार नहीं करते हमें। दूसरा आया तो हंस के बात करते हैं, दूसरा आया तो माला पहना दिया, रात दिन आज्ञा में कभी एक बार मुड़ के भी पीछे नहीं देखते हैं। बात सावधानी की समझ लेना, आंखों से देखना ही देखना नहीं होता, हृदय का देखना होता है। वो हृदय दृष्टि से तुम्हें देखते हैं, ये बाह्य दृष्टि वाले, इसलिए इनको बाह्य दृष्टि देते हैं। तुम हृदयस्थ हो। और दूसरी बात, जब आप में अधिक अपनापन हो जाएगा तो फिर ये सब बंद हो जाता है। माला पहनाना, ये प्रसाद, ये सब बंद हो जाता है। भूख लगी, प्रसाद पालो जाके, कपड़ा फट गया, कपड़ा ले लीजिए, खत्म। कैसे हो आप, सुख, ये सब व्यवहार नहीं होता। मतलब मैं और आप अब दो नहीं रह गए। सोचो किस पदवी पे पहुंच रहे हो। पर अज्ञानी अहंकारी जीव ये सोचता है, ये अभी आए, इनके सामने हाथ जोड़ेंगे, ऐसे करेंगे और इनसे मुस्कुराएंगे। सेवा में लगे, एक बार भी मुस्कुराहट नहीं, एक बार भी नहीं देखना। इसलिए नहीं देखना कि तुम हमारे हृदय हो, तुम बाहर नहीं हो, तुम हमारे हृदय हो। पर वो समझ में नहीं आता। भगवान शंकर इतने कृपाल हुए कि दक्ष की प्रार्थना पर उनकी पुत्री सती को स्वीकार करके अर्धांग में वास दिया। और जब प्रजापति पद पर वरण हुआ दक्ष का, तो सभा में आए। तो बड़ा पद है प्रजापति, प्रजापति पद भगवान ब्रह्मा जी का, उसी के समान है ये पद।
उसे परमेष्ठी पद कहते हैं। प्रजापति पद, लोकपाल भी खड़े हो जाएंगे, कुबेर, वरुण, अग्नि, ये सब खड़े हो जाएंगे, ऐसा पद है। सब खड़े हो गए, भगवान शंकर नहीं खड़े हुए और ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए। दृष्टि गई, सब खड़े, भगवान शंकर नहीं खड़े, ब्रह्मा जी नहीं खड़े, तो प्रणाम किया, क्योंकि वो परमेष्ठी पद है, बड़ा पद है। भगवान शंकर की तरफ देखा, ये क्यों नहीं खड़े हुए? सभा में से बंदर के जैसे नेत्र वाले को अपनी कमल नैनी पुत्री प्रदान करी, और क्या क्या बोलते चले गए। तब इत समझ में आ रहा था कि ये है पद का अभिमान। वहां गोस्वामी जी ने लिखा है, को नर अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। ये बहुत सावधानी का विषय है। अब इस शास्त्राबाहु का इतना अभिमान बढ़ गया कि विमान से देवताओं के लोक में जाता, वहां के वनों को रौंदता, देवता लोग घूम रहे, विहार कर रहे, विध्वंस मचाता। भगवान दत्तात्रेय के वरदान के कारण कोई इससे बोल भी नहीं सकता। जब पता चलता कि दत्तात्रेय जी द्वारा दिया हुआ विमान और आशीर्वाद, सब शांत हो जाता, क्योंकि भगवान की अवतार दत्तात्रेय जी भी हैं। ये ऐसा अत्याचार करने लगा कि बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम में जाता, जैसे दैत्य लोग विनाशकारी लीला करते हैं ऐसा करता, आश्रम को विध्वंस करना। ऐसे सब देवता लोग एकत्रित हुए और भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि इतना पराक्रम दे दिया है आपने दत्तात्रेय जी के रूप में कि इसे अब वो संभाल नहीं पा रहा है, बड़े बड़े ऋषियों का अपमान कर रहा है, देवलोक में आकर के ऊपर। एक दिन तो सची के साथ हास्य विनोद कर रहे थे देवराज इंद्र, वहां प्रवेश कर गए, कोई रोक सकता नहीं था, और बड़ा उपहास किया देवराज इंद्र का। अमोघ अस्त्रधारी हैं, पर सबसे बड़ा भय होता है महात्मा का। सबको भय था कि भगवान दत्तात्रेय जी का कृपा पात्र है, कहीं इससे कोई विरोध करे तो उधर ना विरोध हो जाए। जैसे आपको कोई, हम अपने लोगों को कोई आदर कर रहा है तो महारानी जी के कारण कर रहा है, अपना कोई बल नहीं। ये कहीं कोई इनके मन को दुख लगे, वो महारानी जी, ये गुरुजन, आराध्य देव, इनको देख करके हमारा डर नहीं है, उनका डर है, उनका बल है, उनका भय, क्योंकि हम उनके हैं। इस बात से देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ भगवान से कि बहुत अभद्र हो रहा है, कहीं भी चला जाता है, कोई रोक टोक नहीं है। विमान ऐसा भगवान दत्तात्रेय जी ने दिया है, समस्त प्राणियों के लिए आपको इसको शासन में लेना होगा। विश्ववंदित भगवान ने कहा, सब कार्य निश्चित है, आप लोग जाओ, निश्चिंत रहो। अत्यंत रमणीय भगवान श्री हरि ने कहा कि पहले ही सब निश्चित हो चुका है, आप शांति पूर्वक जाइए, बस समय का इंतजार कीजिए। देवताओं ने कहा, प्रभु आपने ऐसा कह तो दिया, पर थोड़ा तो हमें संकेत कर दीजिए कि जिससे हमें पता चले कि इसका बल इतना बड़ा हुआ है, कौन कब प्रकट होगा, कैसे, तो हम उतना धैर्य तो धारण करेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक महाबली राजा इस समय भूमंडल पर शासन करते, जिनका नाम गाधी है। वो इस समय राजधानी छोड़कर वन प्रदेश में मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं। उसी अनुष्ठान से पूर्ण उनके एक कन्या उत्पन्न हुई है जो बहुत ही सुंदरी है। उसके विवाह का समय आ गया है और भृगु जी के पुत्र महान तपस्वी ऋचिक मुनि ने उसको देख लिया है, वो उसका वरण करेंगे। ऋषियों का यह था कि इनका देखने का तात्पर्य कोई काम भाव से नहीं होता था। भगवान ब्रह्मा जी को सब ऋषियों का आदेश स्वीकार करने के लिए प्रेरणा होती थी, आप गृहस्थ धर्म स्वीकार करें और एक संतान चाहे उत्पन्न करें, क्योंकि ऋषियों की संतान हम सब हैं। अगर अपने अपने गोत्रों की तरफ पहुंचो तो हम सब ऋषियों की ही संतान हैं। तो गाधी ने कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्म ऋषि ऋचिक को देखा, क्यों आ रहे हैं?
ऋषि जी ने कहा कि मैं आपकी कन्या को देखा है और इससे हम पाणिग्रहण संस्कार स्वीकार करके पत्नी रूप में आपसे याचना करते हैं। तो उनका ये तो हमारे बड़े अहोभाग्य कि आप जैसा महान भृगुवंशी ऋषि हमारी पुत्री का पति होगा। पर हमारे पूर्वजों में राजा लोग बड़े सावधान होते थे। क्या होता था कि हड्डी हड्डी, त्वचा में झुर्रियां, कुशाया बलकल की लंगोटी और लौकी का कमंडल, और मांग क्या रहे? राजकुमारी जो महलों में रह रही, ना करे तो भस्म हो जाए। उन्होंने कहा कि हमारे यहां एक नियम चला रहा है कि जो हमारे पुत्री को लेगा उसको शुल्क देना होगा। उन्होंने कहा हाँ बोलिए क्या शुल्क है? विचार किया कि ऐसा शुल्क मांगे कि जो ये दे न सके। तो उनका हमें चाहिए कि वायु वेग से चलने वाले 1000 घोड़े जिनका कान श्याम वर्ण का एक हो और पूरा शरीर श्वेत हो। एक कान केवल श्याम वर्ण और पूरा शरीर श्वेत का, जल में, थल में और वायु में भी चल सके। हाँ ठीक है, सुरक्षित रखना कन्या को, किसी को और का वर्ण मत कर देना, हम व्यवस्था करते हैं। सीधे एकांत हुए, वरुण देव का स्मरण किया। भगवान वरुण उपस्थित हुए। उन्होंने कहा ब्याह की इच्छा हुई है, शुल्क में हमें 1000 घोड़े चाहिए जो श्वेत वर्ण के, जिनका कान श्याम वर्ण का। महाराज हाजिर, तुरंत जल में, थल में, वायु में, अग्नि में, सब जगह सुरक्षित चलेंगे। हाँ ठीक, आ गए, ये शुल्क लीजिए। अब तो कुछ कहने का नहीं। जैसे सौभरी ऋषि के मन में आया कि ब्याह करें, तो इधर उधर ले गए, सीधे मानधाता के पास गए और कहा कि हमारी इच्छा हुई कि अब हम ब्याह करें। तो आप अपनी राजकुमारियों में 50 थी, किसी एक को बोल दीजिए मुझे वरण कर लें। अब कैसे? शरीर से जैसे मछली की गंध आती है, ऐसे जल में रहने से शरीर और सेवार आदि लगी ऐसे। अब डर तो रहे थे कि कुछ बोले तो साप न दे दे, हाँ बोले तो राजकुमारी। पास बैठना तो मुश्किल, ऐसी गंध आ रही थी यमुना जी में, और जल में समाधिस्थ होकर भजन करते थे। कोई मकान नहीं, कोई कुटिया नहीं। मानधाता ने कहा आप महाराज बड़ी कृपा की, महल में जाओ, जो राजकुमारी पसंद कर ले उसे आप वरण कर लो। अच्छा, मतलब समझ गए कि हमें कौन पसंद करेगा। ऐसा रूप धारण किया। उन्होंने कहा मंत्री से बोल दो जाके कि महल में बोल दे कि महाराज सौभरी आ रहे हैं और जो पसंद करना चाहे पसंद कर ले। जब महाराज प्रवेश हुए तो शरीर से दिव्य सुगंध, नव यौवन अवस्था, दिव्य तेजों में शरीर। 50 ने कहा, होगा चलो 50 का वरण। मानदाता से कहा 50 तैयार है, 50 ब्याह करेंगे। तो उनका महाराज को दक्षिणा भी ले लीजिए जिससे कुछ खाने पीने की व्यवस्था। बोले नहीं, कल आ जाना यमुना किनारे तुम, और तुम देखना कि चक्रवर्ती सम्राट होकर तुम्हारा वैभव क्या है, और मैं एक लंगोटी वाला बाबा जी, मेरा वैभव क्या है। संकल्प से अमरावतीपुरी से भी सुंदर राजधानी तैयार कर दी और सब रानियों के दिव्य महल। एक दिन बैठे थे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तब उनको होश आ रहे, जिस तपस्या को भगवान की प्राप्ति के लिए संचय किया था वो सब ये ठगा गया। तभी लिखा है संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन् राष्ट्र चित्त मनंती से युंजी तद वृत्ति साधुश्चेत प्रसंगा। बोले कभी भी मुमुक्ष धर्म अर्थात मोक्ष प्राप्त करने वाले उपासक को गृहस्थ धर्म का अवलंबन करने वाले अर्थात मैथुन धर्म से युक्त किसी भी प्राणी को नहीं देखना चाहिए। एक मछली को मैथुन धर्म से युक्त देखकर मेरी ये दुर्दशा हो गई, वो दुर्दशा ही कही जाती है। जहां सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति, वहां उसी तप का प्रयोग माया रचना में, माया के भोगों में। 1000 की संख्या के वो अश्व अर्पित किए। अकृतवर्ण जी सुना रहे कि ऋचिक मुनि ने वरुण से वो जब श्याम कर्ण के घोड़े आकर के दिए तो सम्मान के साथ महाराज गाधी को अपनी पुत्री देनी पड़ी। विवाह हुआ। जब विवाह की बात सुनी तो ऋचिक जी के पिता महाराज भृगु वहां पधारे, अपनी पुत्र वधू राजकुमारी और पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दोनों को
आशीर्वाद दिया, दोनों ने पूजन किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो भगवान भृगु जी ने कहा, पुत्र वधू, पहली बार मिलन हुआ है, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तो सत्यवती जी जो ऋचिक जी की पत्नी हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मेरी माता पिता के यहां पुत्र नहीं है, मैं ही एक पुत्री थी, एक पुत्र मेरी माता को हो और कृपा करके एक पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। भृगु जी ने कहा, ठीक है, तुम स्नान करने के बाद वो पीपल का वृक्ष, उसका आलिंगन करना, और ये मैं चरु बना रहा हूं, तुम इसको पाना, और अपनी मां को बुला लो, वो भी स्नान करे और बट वृक्ष का आलिंगन करे, और ये चरु अपने मां को पवा देना। ऐसे पुत्र प्रतापी पैदा होंगे, विश्व नमन करेगा। जो बरगद के वृक्ष का आलिंगन तुम्हारी मां करेगी, पीपल के वृक्ष का आलिंगन तुम करोगी। अब मां राजरानी थी, जब उनको बुलाया और ये बात कही तो जानती थी कि भृगु जी बहुत समर्थ महापुरुष है, तो उन्होंने सोचा अपने परिवार के लिए विशेष चरु की रचना की होगी। तो उनका, बेटी चरु तो चरु है, तुम अपना चरु हमें दे दो, हमारा चरु तुम ले लो, और तुम बट वृक्ष का आलिंगन करो, मैं पीपल वृक्ष का आलिंगन। उल्टा ओ सहज स्वभाव में, मां के प्यार में, यद्यपि नहीं करना चाहिए। गुरुजनों की जैसी आज्ञा, उसमें एक भी अक्षर मिलावट नहीं करनी चाहिए। भृगु जी जे ही ध्यान में बैठने को हुए, ते संकेत हुआ, जैसे संत जन किसी के मन की बात, वो ऐसे नहीं जानते कि तुम्हारे मन का चिंतन, ऐसा नहीं, वो जैसे मैसेज आता है ना, ऐसे संकेत आता है, तब एकदम ये साथ, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, ये नहीं कि हर समय तुम्हारे मन का निरीक्षण हो, ऐसा नहीं है। वो तो अपने आराध्य देव में लगे हुए हैं, वो आराध्य देव भेजते हैं, देखो ऐसी गलती हो गई, तो अचानक को एकदम दृष्टि जाती है कि आपने ऐसा। भृगु जी वहां आए और सत्यवती जो पुत्र वधू थी, उनसे बोले, जैसा कहा था वैसा किया। तो वो संकोच में हो गई, भगवान मां के प्रेम के कारण उल्टा हो गया, तुम्हारी माता ने तुम्हें ठग लिया, तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता की नहीं। अब यहां संकेत मिलता है कि जब किसी ऋषि सदगुरु महात्मा की आज्ञा हो तो उसे माता पिता की सलाह से नहीं, वो केवल उन्हीं से सलाह ले लीजिए। अगर संशय तो उन्हीं से पूछिए, किसी और से नहीं। ये नहीं कि वो घर परिवार वालों को से सलाह ले, नहीं, वो मोह युक्त है और वो ज्ञान युक्त बात है। तो किसी सदगुरु संत महात्मा ही के द्वारा जो आदेश हुआ है, उसी से सलाह ली जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब तुम्हारा पुत्र ब्रह्म ऋषि नहीं होगा, होगा तुमसे, पर घोर क्षत्रिय स्वभाव वाला होगा, महाबलशाली होगा, पर घोर क्षत्रिय स्वभाव वाला होगा। और तुम्हारी माता के जो पुत्र होगा, वो ब्रह्म ऋषि पैदा होगा, उसके आचार विचार सब ब्राह्मणत्व से युक्त होगा, महापराक्रमी होगा, साधुओं के द्वारा सम्मानित होगा। सत्यवती घबरा गई कि हम ऋषियों के गर्भ से ऐसा जो घोर स्वभाव वाला, वो चरण पकड़ ले, भगवान आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करती हूँ, गलती हो गई, अब ऐसा सुधार होना चाहिए, मेरा पुत्र घोर स्वभाव का नहीं होना चाहिए। उनका एक सुधार हो सकता है, घोर स्वभाव का तो होगा लेकिन पौत्र होगा। तुम्हारी प्रार्थना से मैं प्रसन्न, इसलिए तुम्हारा पुत्र तो ब्रह्म ऋषि होगा, लेकिन तुम्हारा पौत्र जो होगा अपार बलशाली और घोर स्वभाव का होगा। वो राजी हो गई। तो कुछ समय के बाद सत्यवती ने महर्षि जमदग्नि जी को जन्म दिया। जमदग्नि जी बाल्यावस्था से ही तपस्या, तेज, सबसे संपन्न और बिना पढ़े वेदों का ज्ञान, भगवान भृगु जी की आशीर्वाद से सूर्य के समान तेज जिनके मुख से प्रकट हो रहा है, ऐसे धनुर्वेद स्वयं प्रकट होकर उनको शिक्षा, धनुर्वेद प्रकट होकर शिक्षा दिए।
महातपस्वी जमदग्नि जी वेदाध्ययन, तपस्या, शौच, संतोष, यम, नियम इनके पाल, देवता भी आश्चर्यचकित हो गए ऐसा जमदग्नि जी का साधन। जमदग्नि जी जब युवावस्था को प्राप्त हुए तो कैसे इस सृष्टि को आगे बढ़ाएं, तो उस समय के बहुत प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा प्रसेनजीत थे, उनके यहां गए और कहा कि मैंने सुना है तुम्हारी पुत्री का नाम रेणुका है और बहुत सुशील, व्रतधारी, संयमी है। मेरा नाम जमदग्नि है, मैं ऋषियों की परंपरा से युक्त हूं, तुम्हारी कन्या को मांगता हूं। मुनि ने जब ऐसा कहा तो आनंदित होकर चरणों में प्रणाम करके उन्होंने अपनी राजकुमारी रेणुका जी को जमदग्नि जी को दे दिया। अब राजकुमारी और एक ब्रह्म ऋषि एकदम अंतराय होता था, क्योंकि महलों में पली, महलों में बड़ी, और ये वलकल की लंगोटी और जंगल के कंदमूल फल खाना। राजकुमारी रेणुका भगवान के समान उनको पूछ करके कि हमारे प्रभु हैं, उनके साथ रहने लगी और तपस्या का अभ्यास करने लगी। पति के अनुकूल चलती, समयोचित धर्म के अनुसार जमदग्नि जी ने 4 पुत्र प्रकट किए और ये 5वें पुत्र घोर स्वभाव वाले महान पराक्रमी भगवान परशुराम जी प्रकट हुए। यद्यपि अवस्था में 5वें छोटे थे, लेकिन बल में और गुणों में सबसे बड़े चढ़े थे। एक दिन की घटना है, बड़ी सावधानी की। महाराज जमदग्नि संध्या का समय था। उत्तम व्रत का पालन करने वाले रेणुका जी से कहा कि संध्या का समय है, संध्या तर्पण करने के लिए नदी से जल और पत्र पुष्प उपस्थित किए जाएं। वो नदी के तट पर गई। वहां मार्तिकावत देश का राजा चित्ररथ कमलों की माला पहने हुए बहुत सी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा, मनोरंजन, विहार। राजकुमारी थी, महलों में पली थी, महर्षि जमदग्नि जी के कठोर तपस्या के बीच में रह रही थी, तो पूर्व संस्कार राजकुमारी के थे ना, तो उस राजा का वैभव देखकर अच्छा लगा। उनका स्त्रियों से मिलना, हंसना, खेलना, जल विहार आदि। वो भूल गई कि मुझे पहुंचना है महर्षि के पास, और वो मानसिक विकार से युक्त हो गए। हृदय में कुछ क्षण के लिए एक अशांति पैदा हो गई। वो अच्छा लगा, उनकी काम चेष्टा, जो उनका वो जल भी, उनको अच्छा लगा, बस ये बात है। तुरंत होश आया, अरे महर्षि तपस्वी त्रिकालज्ञ है, वो तो मेरे हृदय की बात जान जाएंगे। अब घबरा गई, पुष्प और पत्र लेकर पहुंची। एक दृष्टि में जमदग्नि जी ने देखा विलंब कैसे, घबरा गई। कैसे बतावे कि राजा स्त्रियों के साथ जल केली कर रहा था, उसे देखकर मेरे मन में ऐसा। आंख मूंदी एक क्षण और कहा, तुम धैर्य से च्युत हो गई, ब्रह्म तेज से वंचित हो गई, तुम्हारा आचरण धिक्कारपूर्ण है। हम ब्रह्म ऋषियों के समीप रहने वाली किसी को देखकर मन विचलित हो जाए। चारों पुत्र बैठे हुए थे, कहा खड़े हो, अस्त्र उठाओ, गला काट दो इसका। किसकी हिम्मत की मां का गला काट दे। वो सर झुका के खड़े हो गए। चारों माता के चरणों में प्रणाम, क्योंकि परम पवित्र, कहीं कोई गलती नहीं थी। पहले था मन से भी पाप नहीं सोच सकते, इन्होंने पाप सोचा नहीं था, उस क्रिया को देखकर अच्छा लगा था, बस। जीना मुश्किल हो जाए। अब देखो, अगर ऐसे दंड मिलने लगे ना, इसीलिए कहते हैं हमारी अलवेली सरकार लाडली जो है, तो उन्हीं के बल से छाती ठोक के कहते भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये तो भगवत प्राप्ति, दिन में हजारों बार झूठ बोलते होंगे। हेलो, आप कहां हो? वो इस समय तो हम आगरे में हैं,
और हैं वृंदावन में, बगल वाली गली के घर से बात कर रहे हैं और झूठ पूरा बोलते चले। हम धर्म से भी नहीं चल पा रहे। बोले हम कसम से कहते हैं, ये जो कपड़ा है ना आपको जो दिखा रहे हैं, बस आपके कारण 120 रुपया मीटर कह रहे हैं, कसम से कह रहे हैं। ये बिल्कुल इतना मुनाफा नहीं है, और 70 रुपया मीटर का है। 1 मिनट में कसम झूठी 30, 40, 50 रुपया के लिए खा गए। मतलब अगर जांच की जाए तो धर्म से भी चलना मुश्किल हो, फिर भगवत प्राप्ति। लेकिन चाहे जैसा दुराचारी पापाचारी क्यों न रहा हो, मेरी लाडली के गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लिया और राधा राधा तो इतनी अलवेली सरकार, अलवेली सी लिखा गया, अलवेली सरकार जा माफ किया, चल आनंद हो। श्री जी आगे उसको बढ़ा देती। नहीं तो भगवत प्राप्ति, तभी तो कहा गया अत्यंत कठिन भगवत प्राप्ति है। इस अपराध का क्या दंड दे रहे हैं जमदग्नि जी? गला काट दो। चारों पुत्र सर झुकाकर खड़े हो गए माता के चरणों में प्रणाम करके, क्योंकि कभी कोई गलती नहीं की थी। महर्षि देखा कि मेरी आज्ञा का पालन पुत्र भी नहीं कर रहे, तो उनका जाओ विचार शक्तिहीन हो जाओ, तुम्हारी बुद्धि जड़ अर्थात तुम सब पागल हो जाओ, घूमो ऐसे ही घास फूस बटोरते। उसी समय देखा कि फरसा धारण किए अमित तेजस्वी भगवान परशुराम जी पधारे। जमदग्नि जी को प्रणाम किया उन्होंने। उनका बेटा बिना कुछ विचार किए मेरी आज्ञा का पालन करो, अपनी माता का सर काट दो। प्रणाम किया और तत्काल फरसे से सर काट दिया, माता का सर काट दिया। जब सर काट दिया तो उनका कोप शांत हुआ, प्रसन्न होकर बोले बेटा तुमने जो हमारी आज्ञा का पालन किया इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, कोई ऐसा नहीं कर सकता था, तुम ही हो कि पिता की आज्ञा का पालन किया, बोलो तुम्हारी क्या कामना है। तो उनका मेरी मां पुनः जीवित हो जाए और उनको कभी स्मृति भी ना आवे कि मैंने प्रहार किया था। तथास्तु। जानते थे भगवान परशुराम जी कि मेरे पिता इतने सामर्थ्यशाली, उनको कभी इस घटना की स्मृति भी ना आवे, बोले तथास्तु। और दूसरी बात, मेरे भाइयों को जो आपने शाप दे दिया है कि वो जड़वत पागलवत हो जाए, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पुनः वो स्वस्थ और विवेकवान हो जाए। उनका तथास्तु, ऐसा ही हो। महातपस्वी जमदग्नि जी वरदान दे करके उनकी परशुराम जी की जो इच्छा थी कि भाई भी स्वस्थ हो और मां भी स्वस्थ हो, उनके पुत्र आनंद मगन होकर पुनः विवेक को प्राप्त किए। एक दिन की बात है कि यह शास्त्रावाऊ अर्जुन जमदग्नि जी के आश्रम पर आया। रेणुका जी ने सूचना दी कि ये राजा पधारा हुआ है जिसकी 1000 भुजाएं हैं। हाँ हाँ, राजा भगवान का स्वरूप होता है, उसका अतिथि सत्कार किया जाए। तो भगवान जमदग्नि जी ने और रेणुका जी ने जो पत्र पुष्प राजा को अर्घपाद्य देकर बैठाला, सेवा की। उसने सेवा स्वीकार की और कहा आश्रम को नष्ट कर दिया जाए। बड़ा बलवान था, सब वृक्ष और कुटिया सब विध्वंस कर दिया गया और होम धेनु जो गाय थी उससे बलपूर्वक घसीट करके ले गए। जब परशुराम जी नित्य दर्शन करने पिता के आते थे, एकांत में तपस्या और एक बार आकर प्रणाम करना। जब वहां आए तो देखा आश्रम उजड़ा हुआ। पूछा होमधेनु भी नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो शास्त्रावाऊ अर्जुन ऐसा उपद्रव करके और ऐसा चला गया है। बड़े शांत भाव में जमदग्नि जी, इतनी सामर्थ्य उसकी, ये जानते हुए कि आप ब्रह्म ऋषि हैं, ऐसा अपराध। प्रणाम किया, फरसा उठाया और वो अभी नगर में प्रवेश ही करने वाला था। ललकारा उसको, परिक के समान मोटी भुजाएं उसकी, दत्तात्रेय जी के वरदान से पुष्ट भगवान परशुराम जी ने काट काट करके उसकी भुजाओं को उसको काट के बिछा दिया, क्योंकि वरदान भी देने वाले भी वही और काटने वाले भी तो वही हैं। भगवान के अवतार दत्तात्रेय जी तो भगवान के अवतार परशुराम जी। परशुराम जी संपूर्ण सैनिकों के साथ शास्त्रावाऊ अर्जुन को काट के फेंक दिया। पुनः तपस्या में
जब शास्त्राबाहु अर्जुन के पुत्रों को पता चला कि हमारे पिता को परशुराम जी ने काट डाला, सूचना कि परशुराम जी इस समय कहां है, तो उनका हो तुम एकांत में तप परायण है। और जमदग्नि बोले आश्रम में, बोले पिता की हत्या का सीधा पिता की हत्या, तभी माना जाएगा कि हम बलवान हैं। और वो शास्त्रों सैनिक लेकर शास्त्राबाहु अर्जुन के पुत्र गए और जमदग्नि जी तो शांत भाव से बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पिता की हत्या तुम्हारे पुत्र ने की, तो उसके पिता की हत्या मैं करूंगा। तो बस उनके मुख से इतना ही निकल रहा था, राम राम राम, क्योंकि भगवान परशुराम तो राम राम राम। परशु धारण करने के कारण वैसे नाम राम ही है, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। परशुराम इसलिए कहा गया, हर समय फरसा धारण करते थे, नहीं उनका नाम राम ही रखा। तो राम राम ऐसे पुकार रहे थे। उन आताताइयों ने इतने बाण मारे कि कोई भी अंग नहीं बचा महर्षि जमदग्नि का, और उनके प्राण निकल गए। परशुराम जी प्रणाम करने नित्या जब वहां आए तो देखा मां रेणुका जी रो रही हैं, और जमदग्नि जी, परशुराम जी ने कहा, तात आपने तो कभी कोई अपराध नहीं किया, और इस नीच क्षत्रियों ने आपको इस बुरी तरह से मारा, कोई अंग नहीं बचा जिसमें बाण ना छेदा हो। पिताजी आप तो सदैव तप के मार्ग में चलने वाले, शास्त्र सम्मत मार्ग में चलने वाले, कभी किसी जीव का कोई अपराध नहीं, तो ऐसी मृत्यु कैसे उचित हो सकती है? जो तपस्या में संलग्न है या युद्ध से विरत है या वृद्ध है, ऐसे का कभी वध नहीं किया जाता, शास्त्र सिद्धांत है। भगवान परशुराम जी ने कहा कि निर्लज्ज राजकुमार जन ये नहीं जाने कि आप वृद्ध भी हैं, तपस्वी भी हैं और युद्ध से विरत भी हैं। असहाय पुरुषों के समान मार डाला। भांति भांति से विलाप करके करुण क्रंदन करने लगे भगवान परशुराम। फिर मानो साक्षात यम प्रकट हो गए, ऐसे क्रोध से लाल आंखें हो गई, और उन्होंने हाथ में जल लिया और कहा इस वंश का विनाश कर दूंगा, एक भी इस वंश में नहीं रहने दूंगा। क्षत्रिय शिरोमणि युधिष्ठिर जी, भगवान परशुराम जी ने जब संकल्प किया तो पृथ्वी थर्रा उठी, और हमारे गुरुदेव भगवान परशुराम ने, अकृत वर्ण जी कह रहे, 21 बार घूम घूम करके समस्त भूमंडल के राजाओं का नाश किया, कुल के कुल विनाश कर दिए। हर्षाल अमोघ बलशाली, कुंड के कुंड रक्त से भर गए। भगवान परशुराम जी का एक घोर कर्म देख करके जमदग्नि जी के पिता ऋचिक वो प्रकट हुए और कहा, जमदग्नि कुमार बस हो गया, अब एक भी क्षत्रिय का वध नहीं करोगे, तपस्या करो, यज्ञ करो, मंत्राकार वृत्ति करो, जो ऋषियों का धर्म है। ये ऋषि धर्म नहीं है, आप घोर स्वभाव से जो विचरण करते हुए, अब बस। भगवान परशुराम जी ने उनकी बात स्वीकार की, और जितनी भी राजाओं के वध करके पृथ्वी जीती थी सब कश्यप जी को दान में दे दी। संपूर्ण जगत जो आताताई राक्षस स्वभाव के क्षत्रिय थे, इनके नाश से सुखी हुआ। पूरी रात ये कथा कहते व्यतीत हुई। इसी समय भगवान परशुराम जी चतुर्थी तिथि प्रातःकालीन बेला, सब ऋषि और युधिष्ठिर सब खड़े हो गए। अमित तेज भगवान परशुराम जी का, उनके प्रभाव से किसी के भी नेत्र नहीं टिक रहे थे, इतना तेज। भगवान परशुराम जी का स्वभाव ऐसा था कि जैसे जनक जी की सभा में भी गए ना, तो जे भी अजगो खंडन हुआ, शब्द उनके कान में पड़ा, इतना घोर शब्द साधारण धनुष के खंडन में नहीं हो सकता। ध्यानस्थ होकर देखा, ये तो हमारे गुरु भगवान शंकर का धनुष। स्थान जनकपुरी,
तो उनको पैदल थोड़ी चलना था, वही प्रकट हो गए। जो इस सभा में देखा भगवान परशुराम, सबकी लार सूख गई। राजा लोग खड़े होकर हमारे बाप का नाम है, हमारे बाबा का नाम ये, प्रणाम साष्टांग। तो सहज ही चितवत मनहु रिसाने, आशीर्वाद देने के लिए देखते तो उनकी धमनियां रुक जाती खून से। अब गए पर तुणीर धनुष और फरसा और विशाल काय, और जय जिधर देख ले तो बस समझता था अंत हो गया, अब मारे गए। अगर कृपा से देख ले तो ऐसा। जनक जी के अब क्या हो, हम तो समझ रहे थे बहुत सुंदर अब ब्याह हो जाएगा। जानकी जी को इशारा किया कि पूरा परिकर महल में ले जाओ। विश्वामित्र जी खड़े होकर के प्रणाम किया परशुराम जी को। परशुराम जी ने विश्वामित्र, हाँ, राम लक्ष्मण को प्रणाम किया, आयुष्मान हो। कौन है इस समय जिसने अजगो खंडन किया? सभा में तुरंत उसका त्याग कर दिया जाने, पूरी सभा को काट डालूंगा। किसी की हिम्मत हो रही इधर देखे? जनक या तो वो सभा से निकलकर बाहर आ जाए या पूरी सभा उसका त्याग कर दे। नहीं, अभी पूरी सभा मारी जाएगी। मेरे गुरुदेव भगवान शिव के धनुष का खंडन करने वाला मेरे द्वारा मारे जाने योग्य है। किसी की हिम्मत तो पड़ नहीं थी कि अब कौन कहे क्या कहे। भगवान खड़े हुए, प्रणाम किया, कहा प्रभु इतने क्रोध की आवश्यकता नहीं, कोई आपके चरणों का दास ही होगा जिसने ऐसा साहस का कार्य किया। दास कैसे हो सकता है? सेवक वही होता है जो आज्ञा का पालन करे और सेवकाई करे। मेरे गुरु के धनुष का भंजन करने वाला कोई दास होता है? कैसी मीठी बातें बोल रहा है, मुझे जानता नहीं है, मैंने वो लक्ष्मण जी का महाराज जानते हैं, हम जानते हैं, आपको अच्छी तरह जानते हैं, मैंने सुना है आपकी कथा, और आप तो बार बार बता ही रहे हो, माता का गला काटा है फरसे से, इतने बड़े वीर हो आप। अरे सारी सभा कहने लगी चुप रहो, सबके गले कट जाएंगे अभी। लक्ष्मण जी ने कहा यहां कुमड़ा की बतिया नहीं कि इसे तर्जनी दिखाओगे सूख जाएगी। ब्रह्म ऋषि के रूप में आए इसलिए प्रणाम किया और नमस्कार किया। अगर छत्री के रूप में आते और ललकारते तो तुम्हें पता चल जाता। तुम क्या समझते हो कोई वीर ही आ नहीं है? विश्वामित्र जी महाराज, भगवान राम बार बार ऐसे बोले तुम मीठी मीठी बातें करो, ये बहुत कड़ुआ बोल रहा है, ये गोरा जो राजकुमार है ये मरेगा, मारा जाएगा। बड़ा जब भगवान बार बार विनय करते तब का अब तू नहीं बचेगा, क्योंकि तू ही मेरे क्रोध को बार बार शांत करता और ये क्रोध को बढ़ाता, पहले तेरे को ही मारूंगा। भगवान राम ने कहा प्रभु आपको मैं विनय द्वारा कहता हूं, मैं रघुवंश में पैदा हुआ, एक बार काल भी सामने आकर अगर कह दे कि मैं लड़ूंगा तो कदम पीछे हटते नहीं रघुवंशियों के। पर प्रभु जो आपसे भयभीत हो जाए वो जगत में अभय हो जाता है। बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि ये वचन, क्योंकि ये वचन कि एक बार काल भी हो और रघुवंशियों को ललकार दे तो कदम पीछे नहीं, पर आपसे जो भयभीत हो जाए वो निर्भय हो जाता है। ये तो इतनी महिमायुक्त, जो विचारवान होते ये तो केवल भगवान बोल सकते हैं। तो उनका कि एक कार्य आप कीजिए, ये धनुष है, इसमें प्रत्यंचा चढ़ाइए आप और बाण संधान कीजिए, मेरे संशय की निवृत्ति हो जाएगी। तो बाण और प्रत्यंचा चढ़ानी नहीं पड़ी, लेत चाप आप ही चढ़ गए हो। अरे प्रभु प्रभु, और बार बार चरणों में गिरे, प्रभु मैं समझ गया आप ही हो। बोले अब बाण चढ़ गया है, अब समझने से नहीं होगा, बोलो तुम्हारे समस्त सुकृतों को नष्ट करूं या तुम्हारी दिव्य गति को नष्ट करूं? क्योंकि मेरा बाण जब कभी संधान होता है तो व्यर्थ नहीं जाता। तो उनका मेरी गति को नष्ट मत करो, मेरे सुकृतों को नष्ट कर दो, क्योंकि मैं गंधमादन पर्वत पर ही जाकर के तो मैंने सारी पृथ्वी दान कर दी, हमारा स्थान केवल गंधमादन पर्वत है। आप कृपा करके मेरे पुण्य लोकों को नष्ट कर दो, मेरी तपस्या के फल को नष्ट कर दो, पर मेरी गति को नहीं। तो भगवान ने अब आप विचार करो, दत्तात्रेय भगवान की कृपा से शास्त्रावाव अर्जुनित परशुराम के रूप में आकर वही उसका परशुराम जी का जो वो राम जी के साथ यही हरिचरित्र जो जाल गया ना,
वो आनंद मगन हो। ये हरिचरित्रों की अद्भुत महिमा। और सबसे बड़ी बात, विश्राम स्थिति में कभी संत संग से तुम्हें जो कुछ प्राप्त हुआ है आगे भी प्राप्त होगा, उस पर कृपा शब्द का बार बार प्रयोग रखना। कर्ता भाव ले आओगे तो फिर बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि हमें इस पर बहुत बार विचार हुआ है कि इतने बड़े महापुरुष दत्तात्रेय जी का संग करके इसके हृदय में ऐसी उद्दंडता कि ऋषियों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार, देवताओं के साथ अभद्र व्यवहार। अगर व्यवहार नहीं सुधरा, चरित्र नहीं सुधरा, आचरण नहीं सुधरा, तो साधु संग का फल क्या हुआ। इसीलिए जिनको साधु संग मिला है वो आकांक्षा यह न करे कि हमारा अमुक कामना की पूर्ति हो जाए। अगर साधु संग का फल है तो तुम्हारे आचरण पवित्र होना, तुम्हारे विचार महान हो जाना, जन जन को सुख प्रदान करने की सामर्थ्य आ जाना, ये साधु संग का प्रभाव तभी आएगा। अगर आपने कुछ कामना की मांगा और वो आपको मिलेगा तो फिर साधु संग का रंग नहीं चढ़ पाएगा। इस चरित्र के एकांतिक चिंतन से आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान दत्तात्रेय जी एक एक बात को समझाने के लिए 24 गुरुओं का उदाहरण देते हैं। 24 गुरुओं का, 24 तत्वों को पावन करने के लिए एक एक को गुरु बना करके कि आप इनसे ये शिक्षा लीजिए, इनसे ऐसे अद्भुत स्थिति को प्राप्त भगवत स्वरूप, इनका संग करके उसके अंदर इतनी भी साधुता नहीं आई, इतना भी सत्य आचरण नहीं आया ऐसा। तो इसलिए साधु ये ना समझे कि फिर वो महापुरुष ही नहीं है। इतने दिन संग करते हुआ मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ा तो महापुरुष नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी आज्ञा के अनुसार चलो और उनके अंदर जो संपत्ति है उसमें दृष्टि रखो, बाहर नहीं। बाहर दृष्टि रखोगे तो फिर ये मायाकृत है और फिर मायाकृत स्वभाव तुम्हें नष्ट कर देगा। महाप्रभु चैतन्य देव भगवान के अवतार, प्रेमावतार हैं। कृष्णदास को यात्रा में ले गए। अब वो बाहर दृष्टि रखता है, इसलिए बाहरी जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले साधु वेश में हैं, वाम मार्गी कहे जाते, उनके संग से प्रभावित हो गए। जहां हर समय उनको नहीं समझ पाए, उनको समझा। जो वाम मार्गी उल्टा चलते हैं, जो विरुद्ध आचरण करते, हो गए उनके संग। वो तो करुणा में वात्सल्य समुद्र महाप्रभु ने अपनी सामर्थ्य से उनको पुनः वापस किया। इसलिए सत्संग का फल है हमारे हृदय में भगवान के चरणों की प्रीति हो जाना, निरंतर भजन होना, अहंकार रहित हो जाना। 4 दिन का जीवन है। लौकिक वस्तुएं की वो तो अपने आप हो जाएगा जो होना है। अगर प्रधानता रखोगे तो फिर साधु के हृदय की वस्तु नहीं पाओगे, और हृदय की वस्तु नहीं मिली तो लौकिक वस्तु किस काम आएगी। शरीर तो छूटेगा, यहां से तो जाना है, फिर आपके पास क्या रह जाएगा। साधु संग का यही फल है, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनय प्रयास होई भव भंगा। संसार चक्र का ये नाश हो जाए, निरंतर प्रेम में आनंदित होकर भगवत धाम में रहे। शिष्य चर्चा के श्री राधा वल्लभ।